नमस्कार। मैं महावीर मंडल बावोरी प्रखंड से सर्रा सोनपता ही पंचायत गांव सर्रा वार्ड नंबर 12 रहने वाला हूं। आज खास करके अपने विधानसभा के ऊपर एक कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने विधानसभा में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, जिसको रोकने वाले अभी तक नहीं उपस्थित हुए। तो इस घटना को किस प्रकार रोका जाए, जो विधानसभा में कहीं मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन इसका संज्ञान लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ना तो विधायक जी उपस्थित रहते हैं, ना ही सांसद जी उपस्थित रहते हैं, ना ही पुलिस प्रशासन अपनी तत्परता दिखाते हैं। लाचार मजबूर जनता बेवजह अपना जान गंवा बैठते हैं। कहीं न कहीं इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। खास करके क्षेत्र की जनता जिसे चुनकर विधानसभा भेजने का काम किया, वो बिल्कुल शांत बैठे हैं और विधानसभा में आए दिन कोई न कोई मर्डर, कोई न कोई हत्या, कोई न कोई लूट हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार कहती है जो गरीब असहाय के लिए हमने हर संभव व्यवस्था है कि किसी परिवार को प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो ऐसे कैसे हो? विधानसभा, खास करके मैं अपने विधानसभा बावोरी से आता हूं, जिसमें 35 सालों से दो ही व्यक्ति बारी करके विधायक बने हैं और विधानसभा को गटर बनाने का काम किया है और खुद अपने परिवार को एक उच्च स्तरीय व्यवस्था में संलग्न हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, विधानसभा में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाए तो पूर्ण रूप से शिक्षक उपलब्ध नहीं है। आए दिन गांव की जनता परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार प्रदेश की मुख्यमंत्री जी हो या फिर सांसद जी हो या फिर विधायक जी हो, इस पे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इनका सूद बूद नहीं ले रहे हैं। तो मैं बावोरी विधानसभा के जनता मालिकों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी बड़े पार्टी को वोट ना करे, क्योंकि 35 सालों से बड़े पार्टी ही विधायक बन के बैठे हैं, लेकिन विधानसभा में किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं जनता भी होता है। जब चुनाव का समय आता है तो सभी अपने जाति पाति में बंटते हैं और कुछ न कुछ 1000-2000 के लालच में आकर के अपना वोट बेचते हैं। तो मैं आम से यही आग्रह करूँगा, इस किसी गरीब परिवार से कोई भाई लिए खड़ा हो या किसी छोटी सा हो, तो वोट करके विधानसभा भेजने का काम कीजिए, क्योंकि हमारा आप समस्या है उसको कोई गरीब व्यक्ति ही समाधान कर सकता है। पूंजीपति वाले व्यक्ति को क्या ज़रूरत है? गरीब व्यक्ति मरे, जिए, भूखे रहे या कुछ करे। जिस विधानसभा में 35 सालों से दो ही व्यक्ति राज कर रहा है, ना तो हॉस्पिटल की व्यवस्था करी, ना शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करी, ना ITI कॉलेज की व्यवस्था करे,
किसी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं है जिसके नौजवान युवा भाई साथी बहन सब कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इलाज से वंचित रह जाते हैं, किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इस सब पे संज्ञान लेने वाला कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200 से 500 रुपया देना पड़ता है। एक आपको मैं बता दूं, राशन कार्ड बनवाने में 2500 से 3000 रुपया लेते हैं, तभी जाकर के राशन कार्ड बन पाता है। तो विधायक जी, सांसद जी इसके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था हर एक विधानसभा में हो जाए तो दर दर की ठोकरें जनता क्यों खाएगी? मान लीजिए विधायक जी के पास पैसे हैं तो खुद इलाज कराने दिल्ली पहुंचते हैं, सांसद जी के पास सुविधा है तो खुद इलाज कराने दिल्ली पहुंचते हैं या देश के बड़े बड़े अस्पतालों में जाके अपना उपचार कराते हैं। लेकिन गरीब जनता कहाँ जाए? उनके परिवार में जहाँ तक रोजगार की व्यवस्था नहीं है, पैसे की असुविधा है, रहने वो लोग कहाँ भटके? तो मैं आप तमाम भाइयों से इस बार यही आग्रह करूँगा कि 2025 में ज़रूर विधायक बदले, नया विधायक का चुनाव करें और गरीब परिवार से करें, क्योंकि गरीब परिवार ही गरीब परिवार का दुख समझ सकता है और गरीब परिवार ही हर संभव अपने विधानसभा में व्यवस्था करके अपने जनता भाइयों का स्वागत करेगा। मैं आशा विश्वास के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में समता पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार आया है विधानसभा से। तो आप लोग ज़रूर अपना प्यार आशीर्वाद देने का काम कीजिए और प्यार आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजिए। हर संभव प्रयास रहेगा कि विधानसभा में जिस प्रकार से त्रुटि हुई है, जिस प्रकार से असुविधा है, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ज़रूर ये सब पे हमारा ध्यान है, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। मेरे पास खुद ना तो ज़मीन है ना ही घर है, यहाँ तक कि अभी भी घर मेरा फूस का ही है, उसी में मैं रहता हूँ और अपने समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति सदैव खड़ा रहता हूँ। चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे अदर प्रदेश में हो, ज़रूर उनका सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन करता हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ। उनके दुख सुख में, उनके हर एक व्यवस्थित किसी भी प्रकार की समस्या आती है, अगर मुझे सूचना मिलती है तो मैं ज़रूर उनका सहयोग और मदद करता हूं। इसलिए ज़रूर इस पर आप लोग विचार करें, मंथन करें और अपने बेटे, अपने भाई को ज़रूर इस बार सहयोग समर्थन देकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद। नेक्स्ट आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।